रात के 10 बजे की ट्रेन थी। मुंबई से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मेरा नाम विवेक है, उम्र 28 साल। नौकरी के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। ऐसी कोच की लाइटें धीमी हो चुकी थीं। मेरी बर्थ के पास वाली सीट खाली थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन आया और एक महिला अंदर आई। उनका नाम था श्रीमती अंजलि शर्मा। उम्र लगभग 38 से 40 साल। गोरी रंगत, लंबी काली जूड़ी, गुलाबी सूट में वे बेहद सुंदर और ग्रेसफुल लग रही थीं। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में गहरा आकर्षण था। उन्होंने अपना बैग रखा और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सीट नंबर 23 है ना? मैं उठा और उनका बैग ऊपर रखने में मदद की। हाँ आंटी, आप यहीं बैठिए। उनकी आवाज में मिठास थी। ट्रेन चल पड़ी। हम दोनों बातें करने लगे। उनके पति दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। वे अपनी बहन से मिलने मुंबई गई थीं। रात बढ़ती गई। बाहर अंधेरा था। ट्रेन की हल्की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। अंजलि आंटी ने कहा, आजकल युवा इतने व्यस्त रहते हैं कि परिवार को समय नहीं मिलता। मैंने हंसते हुए कहा, आंटी, आप तो बहुत युवा लगती हैं। कोई नहीं कहेगा कि आप 40 की हैं। वे शर्मा गईं। उनके गाल लाल हो गए। उस मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था जो दिल को छू गया। धीरे धीरे रात गहराई। उनकी आंखें नम हो आईं। बेटा, नींद नहीं आ रही? कभी कभी अकेलापन सताता है। मैंने उन्हें पानी दिया और बातें करते रहे। हमने अपने सपने साझा किए। मैंने बताया कि मैं छोटी कंपनी में काम करता हूँ और एक दिन अपना घर और परिवार बसाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि उनके पति बहुत व्यस्त रहते हैं। घर में सिर्फ खालीपन होता है। रात के 2 बज चुके थे। हम अभी भी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वे मुझे देखती। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने कहा, विवेक, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। अकेले डर लग रहा है। मैं उनके पास चला गया। उनका हाथ ठंडा था। मैंने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। आंटी, मैं हूं ना आपके साथ। उस पल में सिर्फ ट्रेन की धुन और हम दोनों की सांसों की आवाज थी। उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन रहा था। सुबह होने वाली थी जब उन्होंने कहा, दिल्ली पहुंचने के बाद अगर समय हो तो घर आ जाना। अकेलापन बहुत सताता है। दिल्ली पहुंच गए। मैं उनके साथ प्लेटफॉर्म तक गया। उन्होंने टैक्सी ली और मुझे अपना पता दिया। आज शाम 7 बजे आ जाना बेटा, मैं इंतजार करूंगी। शाम को मैं उनके घर पहुंचा। साउथ दिल्ली में एक सुंदर बंगला था। अंजलि आंटी ने दरवाजा खोला। अब वे पूरी तरह अलग लग रही थीं। हल्की क्रीम रंग की साड़ी में, हल्का मेकअप और ऐसी खुशबू जो दिल को छू गई। अंदर आओ विवेक। घर में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। चाय और नाश्ता रखा। बातें शुरू हुईं। उन्होंने बताया कि उनके पति 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। हम दोनों हॉल में बैठे थे। लाइटें धीमी थीं। उन्होंने पुराने रोमांटिक गाने लगा दिए। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। विवेक, ट्रेन में जो हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी देखभाल की। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखें बंद थीं। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। उन्होंने आंखें खोली और धीरे से बोली, तुम बहुत अच्छे हो। हम दोनों सोफे पर पास पास बैठे। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया।
उनकी खूबसूरती देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने उनके माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया। वे शर्मा गईं, लेकिन दूर नहीं हुई। उस रात हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की, हाथ थामे, आंखों से बातें की। कोई हद पार नहीं हुई, लेकिन जो नजदीकी थी वह बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, आज यहीं रुक जाओ, घर छोटा नहीं है। मैं गेस्ट रूम में रुका। रात के 1 बजे दरवाजा खटका। अंजलि आंटी आई। नींद नहीं आ रही। वे मेरे पास बेड पर बैठ गईं। हम दोनों एक दूसरे की ओर झुके। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। उस पल में सिर्फ प्यार और आकर्षण था। वे धीरे से बोली, विवेक, तुम्हारी छौन में कुछ ऐसा जादू है जो मुझे सालों बाद महसूस हो रहा है। तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा और कहा, आंटी, आपकी मुस्कान और नजरें मुझे दीवाना बना देती हैं। आपकी यह कोमलता, मुझे रोकना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शर्माते हुए कहा, बेटा, ऐसी बातें मत बोलो। पर सच कहूं तो तुम्हारे पास बैठकर मेरे शरीर में एक अनोखी गर्माहट फैल रही है। बहुत दिनों बाद किसी की सांसों की आवाज ने मुझे इतना जीवंत महसूस कराया है। हम दोनों करीब आए। उनकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। आपकी ये नरम छुआन मुझे पागल कर रही है आंटी। वे धीरे से बोली, विवेक, तुम्हारी आंखों में जो आग है ना, वो मुझे भी जलाने लगी है। बस यही नजदीकी, यही गर्मजोशी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उस रात हमने सिर्फ एक दूसरे को गले लगाकर, प्यार भरी बातें करके और नजदीकियों का आनंद लिया। कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन जो भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण था वह बेहद गहरा और रोमांचक था। अगली सुबह हम दोनों किचन में साथ थे। उन्होंने नाश्ता बनाया। मुस्कुराते हुए बोली, आज से हम दोस्त से ज्यादा है ना? मैंने उन्हें गले लगाया। हाँ अंजलि, आप अब मेरी खास हैं।